ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। मेरा नाम है प्रतीक और जैसा कि आप सबको पता है आरआरबी पीओ प्री के एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो गए हैं, जिसका डे वन कल था और डे टू आज है। तो आज हमारे साथ हैं आयुष, जिससे जानेंगे कि हमारा जो डे टू का शिफ्ट वन था उनकी एनालिसिस वो बताएंगे। सो हाय आयुष, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो सर, बहुत अच्छे है। जी। तो कैसा रहा ओवरऑल पेपर जो था शिफ्ट वन का, वो कैसा था? मोरलेस अगर बात करें तो ठीक ही था, मतलब कि जैसे लोग बोलते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट इजी आता है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अच्छा। इजी टू मॉडरेट ही था। रीजनिंग इजी था अगर कंपेयर करें क्वांट से। क्वांट थोड़ी कैलकुलेटिव थी। ओके। तो मतलब सेक्शन वाइज पहले रीजनिंग ही आया था? हाँ, पहले रीजनिंग आया था 25 मिनट्स, उसके बाद वो क्वांट खोला था 20 मिनट्स के लिए। ठीक है। तो चलिए फिर डिटेल में एक बार आप बता दीजिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। पहले रीजनिंग से शुरू करते हैं, तो रीजनिंग में बता रहे आप। ठीक है। हाँ, रीजनिंग में मैंने 33 अटेम्प्ट किए हैं। तो ओके। पजल, उसमें से 5 तरह के पजल्स आए थे। जी। हाँ, तो एक था अनसर्टेन पजल था। उसमें क्या 14 लोग बैठे हुए थे नॉर्थ फेसिंग। तो उससे अनसर्टेन चार मतलब वो क्वेश्चन थे अप्रोक्स। लीनियर मतलब अरेंजमेंट का क्वेश्चन था? हाँ, उसमें बताया। हाँ, लीनियर लीनियर था। उसमें बताया नहीं गया था कि मतलब कितने लोग हैं, वो काउंट करके ठीक फिर है। 14 आ रहा था। अच्छा, हाँ। ठीक है। आगे। और एक था बॉक्स बेस्ड पजल था। 10 लोग उसमें बैठे हुए थे बॉक्स बेस, ऊपर से नीचे। अच्छा, ठीक है। ये भी मतलब इजी था, दो दो पॉसिबिलिटीज में बन जा रहा था तो। अच्छा। और एक आया था मंथ और डेट, मतलब 4 मंथ थे और 2 डेट था। वो ये काफी इजी था, सबसे इजी अगर था तो यही था। ये तुरंत ही ओके। बन गया था। ये 4 मंथ था और 2 डेट्स था। इससे 5 क्वेश्चन थे अप्रोक्स। अच्छा, ठीक है। और एक पजल था, एक लीनियर पजल आया था। उसमें क्या था कि ये वेरिएबल बेस्ड था। 7 लोग बैठे हुए थे नॉर्थ फेसिंग, और 7 वेरिएबल्स दिए हुए थे कलर्स के। तो इसमें बता ओके, रहा था कौन कौन सा कलर पसंद करता है ऐसा। ठीक है। और एक और पजल था। इसमें था क्या, सर्कुलर था ये पजल। लेकिन अच्छा, इसमें क्या था कि 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर देख रहे हैं। इसके 5 क्वेश्चन थे। तो पजल्स के अप्रोक्स इतने 24 to 25 क्वेश्चन थे पजल्स के ही। ठीक है। बाकी मिसलीनियस पार्ट होगा, मिसलीनियस पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन थे? बाकी हमें इसलिए में इनिक्वलिटीज आया था, उसके 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। और सिलॉक्स के भी क्वेश्चन 3 से 4 थे, सिलोगिज्म के। ठीक है। और एक एक आया था पेयर बनाने का क्वेश्चन आया था। वो पेयर पे था, और एक मीनिंगफुल वर्ड भी था। और बाकी सारे ये मिसलेनियस ही थे। अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चंस? हाँ, एक मुझे याद आ रहा है कि एक ऑड इवन करके था। उसमें था कि ऑड में -1 करना, और इवन में +1 करना था। और फिर बताना था, शायद रिपीटेड का बताना था कि कितने रिपीटेड आ रहे हैं, उसका उनका ऐसे सम बताना था। एक क्वेश्चन इस पे भी अच्छा, आया था। ठीक है। और ब्लड हाँ, रिलेशन, और एक रैंकिंग ब्लड या रिलेशन का डायरेक्शन था। सेंस? ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड डायरेक्शन रिलेशन। से भी थे 3 4 क्वेश्चन। और ब्लड रिलेशन थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा था, मतलब उसमें टाइम लग गया था। ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। ओके, ठीक है। तो आगे अब क्वांट में क्या किस टाइप के क्वेश्चन थे? क्वांट थोड़ा अगर आप बात करें तो कैलकुलेटिव थे, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन में भी टाइम लग रहा था। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल अप्रोक्सीमेशन है। थोड़ा ओके। अप्रोक्स में आंसर आ रहे थे, मतलब जैसे 68 आ रहा है तो 67 आंसर है, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। बाकी डीआई, एक डीआई तो इजी थी, जो बार ग्राफ वाला था। उसमें था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए, मेल और फीमेल, और मेल का ओके, डेटा दिया हुआ है। ठीक है। तो फीमेल का कैलकुलेट करना था, और क्वेश्चंस उसके इजी थे बार ग्राफ वाला। और एक और डी ओके, आई थी पाई चार्ट की। उसमें भी सेम ही था, मेल फीमेल का दिया हुआ था। तो पाई चार्ट में क्या था, टोटल दिया हुआ था पाई चार्ट, मेल और फीमेल का 5400 दिया हुआ था उसका वैल्यू। और मेल का वैल्यू जो पाई चार्ट का था उसका 2000 दिया हुआ था। अब आपको फीमेल का निकालना था वो। ये इसके क्वेश्चन थोड़े टफ थे, मतलब कि निकालना पड़ रहा था। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, और लैंग्वेज था इसमें, ये वाला सेकंड वाले डी आई में। ओके। और बाकी अर्थमेटिक्स है और सीरीज के क्वेश्चन ये सब भी आए थे? हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे 5 क्वेश्चन। ये भी इजी थे 5 नंबर। अब बाकी अर्थमेटिक्स से थे, मिक्सचर से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस से आया था, टाइम एंड वर्क से था एक क्वेश्चन, एक एसआईसीआई से था, और ओके। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था। तो अर्थमेटिक, बाकी सारे अर्थमेटिक ही थे।
तो ये इजी थे या फिर ये भी थोड़े कैलकुलेटिव या डिफिकल्ट टाइप थे? नहीं, अर्थमेटिक इजी थे, मतलब उतने ज्यादा टफ नहीं थे, अर्थमेटिक इजी थे सारे। डीआई ओके, एक था थोड़ा टफ, और अप्रोक्सीमेशन में भी थोड़ा टाइम लग गया था, ठीक है। यूजुअली जितना लगता है। तो ओवरऑल पेपर आपके हिसाब से थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही था? हाँ, पेपर इज अगर मैंने लास्ट ईयर भी दिया था तो लास्ट ईयर थोड़ा मतलब टफ आया था, अगर आप कंपेयर करो तो इस साल इजी आया पेपर, इस साल अच्छा, पिछले साल। चलिए सही है। सो क्या लगता है कि मिनिमम कितने मार्क्स मिल जाएंगे तो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे? मुझे लगता है मतलब पिछले साल से कंपेयर तो 55 तो मिनिमम चाहिए ही है, अगर मैं कहूँ तो 55 अच्छा। तो हाँ मतलब मस्त है, क्योंकि इसमें क्या है कि इंग्लिश है नहीं, तो लोगों की एक्यूरेसी ज्यादातर इंग्लिश में ही जाती है। तो कॉन्ट्स हम्म। और रीजनिंग में सबकी एक्यूरेसी ही रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ज्यादा नेगेटिव खाएंगे किसी के नंबर, चलिए अगर अच्छी ऐसा बात है, आई होप देखे। आप भी क्वालिफाई कर जाएं। तो एक बार को मैं समराइज हाँ। कर देता हूँ जो जो आपने बताया, अगर कुछ भी मेरे से छूटता है हम्म। तो आप एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? सो बेसिकली ओके सर। रीजनिंग में जो हमारा आया था, पहले आया था एक लीनियर अननोन करके क्वेश्चन आया था अरेंजमेंट का। ठीक है, हम्म। उसके बाद लीनियर आया था 7% जिसमें वेरिएबल था। ठीक है, उसके बाद हम्म। बॉक्स बेस्ड पजल थी एक, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें इन आउट था, एक मंथ और डेट बेस्ड पजल थी। उसके बाद इनइक्वालिटी के तीन चार क्वेश्चन थे, हम्म। लॉग्स के तीन चार थे, बी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, और मिसलिनियस में मीनिंगफुल वर्ड के थे और पेयर काउंटिंग के थे। ठीक है, इसी तरीके से हम्म। क्वांट में हमारे अप्रोक्सीमेशन के थे पांच छह क्वेश्चंस, और रॉन्ग सीरीज के थे तीन चार। उसके बाद आपने हम्म। बताया डीआई में आया था बार ग्राफ और पाई चार्ट के क्वेश्चन थे। और अर्थमेटिक में जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे होते हैं, मिक्सचर, एलिगेशंस के, एस आई सी आई के, बोट एंड स्ट्रीम्स, टाइम एंड वर्क, यही सब थे, है ना? हम्म। ठीक है, हम्म। चलिए आई होप आपकी तरह और लोगों का भी पेपर अच्छा ही गया होगा। सो थैंक यू चलिए, सर। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको इस तरह की एनालिसिस और मिलती रहेगी अगले शिफ्ट्स की भी। सो होपफुली वो ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू आयुष, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। आई होप आपका थैंक यू सर। मेंस आपका प्री क्लियर हो जाए ताकि मेंस की भी एनालिसिस आप ही दे हमें। चलिए, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।